एलन सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर के अटैक से जिंदा कैसे बचे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जिसे उसने आज तक टेस्ट नहीं किया था। वो तुरंत अपने बनाए हुए लेटेस्ट बग टाइप समन्स को बुलाता है और उन्हें बर्ड मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। कैटरपिलर जैसे ये मॉन्स्टर एल्बाहॉर्न की एनर्जी चूसने लगते हैं। जैसे ही ऐसा होता है बर्ड मॉन्स्टर का अटैक रुक जाता है और तभी एलन को समझ आता है कि वो सही था, इनकी एबिलिटी कॉम्बैट में सच में यूजफुल है। एलन बर्ड मॉन्स्टर के नीचे से बाहर निकलता है और फैसला करता है कि वह इसे लगातार अटैक करके धीरे धीरे कमजोर करेगा ताकि अपने सारे बग्स खोने के बाद वो मारा न जाए। वो बग्स के साथ साथ एक और पैक डॉग समन्स को बुलाता है। डॉग्स और बग्स मिलकर बर्ड मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एलन मॉन्स्टर के सिर पर एक फैटल ब्लो मारता है। एक पल के लिए दुनिया उसके सामने ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और अगले ही पल मॉन्स्टर जमीन पर मरा हुआ गिर जाता है। एलन के सामने उसका ग्रीमोर प्रकट होता है जो बताता है कि उसने एल्बाहॉर्न को हरा दिया है और उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। एलन जोर से चिल्लाकर अपनी जीत का ऐलान करता है। यह उसका पहला मॉन्स्टर किल था और उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर खड़ा हो गया है। कुछ देर बाद वो अपना कीमती शिकार घसीटते हुए घर पहुंचता है। उसके परिवार और दोस्त उसे एक डी रैंक मॉन्स्टर के साथ देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। सब उससे पूछते हैं कि उसने इसे कैसे मारा। एलन झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने मॉन्स्टर को पास में उतरते देखा और उसे सरप्राइज में खत्म कर दिया। करीना एलन के इस फीट से काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन मैश मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। रोडन एलन के चेहरे पर एक कट देखता है और पूछता है कि कहीं और चोट तो नहीं लगी। एलन जवाब देता है वो ठीक है और उसके चेहरे का घाव भी अपने आप हील हो रहा है। जेरा मॉन्स्टर की लाश ध्यान से देखता है और उस पर डॉग्स के बाइट मार्क नोटिस करता है। वो एलन से पूछता है कि कहीं उसने भी मॉन्स्टर को काटा तो नहीं। एलन कहता है कि वो प्योर इंस्टिंक्ट में लड़ रहा था, इसलिए उसे ठीक ठीक याद नहीं कि क्या हुआ। जेरा समझ नहीं पाता कि उसे हंसना चाहिए या एलन की जंगलीपना से डरना चाहिए, इसलिए वह मॉन्स्टर को प्रोसेस करने का फैसला करता है। जब जेरा रोडेन से डिटेल्स पर बात करने के लिए मुड़ता है, एलन उसके सिर पर एक बड़ा सा बम देखता है और सोचता है कि यह या तो उसकी पत्नी से पड़ा होगा या फिर करीना के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते समय। एलन खुद ही हल्का सा हंसने लगता है। तभी जेरा उससे मदद मांगता है और दोनों मिलकर एल्बाहॉर्न को उल्टा लटका देते हैं ताकि उसका खून निकल जाए। जेरा एलन को समझाता है कि एल्बाहॉर्न का वजन करीब 60 किलो होता है, लेकिन उसमें से लगभग 40 किलो सिर्फ खून और हड्डियां होती है, इसलिए मीट बहुत कम मिलता है, जबकि इसके फेदर्स अच्छे दाम में बिकते हैं। एलन शुक्रगुजार होता है कि जेरा उसे यह सब सिखा रहा है, लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि इसमें से 60% लॉट को देना होगा। एलन को यह बहुत अनफेयर लगता है। जेरा समझाता है कि अच्छे नोबेल्स छोटे ई रैंक मॉन्स्टर जैसे हॉर्न रैबिट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वे सर्फ को डी रैंक मॉन्स्टर अपने पास नहीं रखने देते। जेरा मॉन्स्टर को चीरकर उसका मैजिक स्टोन निकालता है और बताता है कि यह भी टैक्स सिस्टम में आता है, लेकिन विलेजर्स के किसी काम का नहीं है। फिर जेरा के दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर रोडन कॉमनर की गलती से इंजर्ड नहीं होता तो एलन को एल्बाहॉर्न कभी मिलता ही नहीं। इसी बात को यूज करके वे विलेज चीफ को गिल्ट फील कराएंगे और अपना हिस्सा बढ़वाने की कोशिश करेंगे। एलन तब समझ जाता है कि उसके पिता का यह दोस्त सिर्फ मसल ब्रेन ही नहीं बल्कि उसके पास स्मार्ट आइडिया भी है। थोड़ी देर बाद जेरा और एलन विलेज चीफ के पास जाते हैं। चीफ एल्बाहॉर्न की डेड बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब जेरा कहता है कि वे टैक्स के रूप में सिर्फ फेदर्स देने को तैयार हैं और बाकी मॉन्स्टर का शरीर अपने पास रखना चाहते हैं। चीफ को यह बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इस साल लॉर्ड ने और ज्यादा मीट मांगा है, इसलिए उसके हाथ बंधे हुए हैं। इस पर जेरा बोलता है कि वे मैजिक स्टोन भी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी चीफ संतुष्ट नहीं होता। यहीं से जेरा अपनी असली चाल चलता है। वो कहना शुरू करता है कि अगर गाँव का हीरो रोडन घायल नहीं होता तो आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। वो बताता है कि रोडन के बिस्तर पर पड़े रहने से उसका परिवार सर्दियों में भूखा मर सकता है। इसी बीच एलन भी ड्रामा करने लगता है जैसे भूख से बेहोश होने वाला हो। किस्मत से विलेज चीफ थोड़ा सॉफ्ट दिल का होता है और गिल्ट में आकर डील मान जाता है। एलन उसे धन्यवाद देता है और फिर चालाकी से पूछता है कि क्या वे फ्यूचर में मारे गए एल्बाहॉर्न का मीट भी रख सकते हैं। जेरा तुरंत उसे डांटते हुए कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि इतनी जल्दी फिर से डी रैंक मॉन्स्टर मारना आसान नहीं होगा। चीफ भी यही मान लेता है और हंसते हुए कहता है कि अगर वे दोबारा एल्बाहॉर्न को मार पाए तो उसका मीट रख सकते हैं। एलन और जेरा अंदर ही अंदर खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह से सफल हो गया है। इसके कुछ समय बाद एलन फिर से एक ट्रैप लगाता है ताकि एक और एल्बाहॉर्न का शिकार कर सके। इस बार भी ट्रैप बिल्कुल पहले जैसा काम करता है, लेकिन अब की बार दो मॉन्स्टर एक साथ फ्रॉग पर हमला करने आते हैं। पहली लड़ाई से सीख लेकर एलन तुरंत फ्रॉग्स को वापस बुला लेता है ताकि कोई स्टेट्स लॉस ना हो। फिर वह बग्स भेजता है जो मॉन्स्टर की एनर्जी सक करने लगते हैं। इसके बाद
एलन पत्थर मारकर उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। अब वह डॉग्स को भेजता है जो मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देते हैं। आखिर में एलन अपने वुडन स्वॉर्ड से उनके सिर पर वार करके दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद वह सारे समन्स वापस बुला लेता है और खुद पर गर्व महसूस करता है क्योंकि यह पहली बार था जब उसने मॉन्स्टर मारे और एक भी समन्स नहीं खोया। तभी अचानक उसका ग्रीमोर सामने आता है और बताता है कि एलन ने आखिरकार 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट पूरे कर लिए हैं और अब वह लेवल 2 पर पहुंच गया है। यह सुनकर एलन खुशी से झूम उठता है। वह तुरंत अपने स्टेट्स चेक करता है और देखता है कि उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है और बाकी स्टेट्स भी काफी बढ़ गए हैं। वह अपने ग्रीमोर को गले लगा लेता है क्योंकि इस दुनिया में आए हुए 6 साल हो चुके हैं और आज जाकर उसने पहली बार लेवल अप किया था। एलन फैसला करता है कि अब वह अपने सीक्रेट अपने परिवार से भी छुपाकर नहीं रखेगा और दोनों एल्बाहॉन को घर ले आता है। रोडन यह देखकर चौंक जाता है। इस बार एलन ने 2 मॉन्स्टर मारे हैं लेकिन वह कुछ नहीं कहता। इसके तुरंत बाद एलन कैरिना के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने जाता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है और उसके हमलों को लगातार डॉज कर पा रहा है। हालांकि एलन का दिमाग ट्रेनिंग में कम और सोचने में ज्यादा लगा रहता है। वह सोचता है कि अब उसके पास सर्दियों के लिए काफी मीट है और बस फायरवुड की जरूरत है। उसे लगता है कि अगर वह 20 और एल्बाहॉन मार ले तो लेवल 3 तक पहुंच सकता है, लेकिन यह सर्दियों में लगभग नामुमकिन है। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ एलन ध्यान नहीं दे पाता और करीना पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देती है और उसकी विनिंग स्ट्रिक बनी रहती है। उस रात एलन अपने माता पिता से बात करने जाता है और उनसे कहता है कि वे सीट बेल्ट कस ले क्योंकि अब जो कहानी वह सुनाने वाला है वह उन्हें बहुत अजीब लग सकती है। एलन अपने माता पिता को बताता है कि जब वह 1 साल का था तब उसे क्रिएटर गॉड एल्मिया से एक ऑरेकल मिला था। एल्मिया ने उसे कहा था कि वह उसे पावर और विजडम देगा। एलन समझाता है कि इसी वजह से वह आम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ एल्मिया ने उसे एक बड़ा हैंडीकैप भी दिया था। भगवान ने कहा था कि एलन को ऐसे ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा जो 100 लोग मिलकर भी पार नहीं कर पाएंगे और उसे अपनी ताकत और समझ से ही उन्हें पार करना होगा। यह सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और भगवान से सवाल करने लगती है कि उन्होंने उसके बच्चे को इतना कठिन रास्ता क्यों दिया। वही रोडन शांत रहते हुए कहता है कि शायद आज एलन ने कोई ट्रायल पास किया है क्योंकि उसके चेहरे का घाव अपने आप ठीक हो गया है। अब एलन को भी एहसास होता है कि यह सच है। रोडन उसे बताता है कि वह जानता है कि गॉड के ट्रायल्स को पार करना कैसा होता है क्योंकि उसने खुद भी ऐसा किया है। फिर माँ पूछती है कि अगर एलन को भगवान से ऑरेकल मिला था तो अप्रेजल सेरेमनी में उसके पास कोई टैलेंट क्यों नहीं दिखा। एलन बताता है कि उसे एल्मिया से इस बारे में भी एक ऑरेकल मिला था। यह सुनकर रोडन उसे डांटता है कि भगवान का नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया करो। एलन माफी मांगता है और आगे समझाता है कि उसका जॉब क्लास बहुत नया है इसीलिए अप्रेजल में दिखाया नहीं जा सका। साथ ही उसके स्टेट्स इसलिए कम थे क्योंकि अप्रेजल का तरीका ग्रोथ रेट पर आधारित होता है और उसका ग्रोथ उसकी हैंडीकैप की वजह से धीमा है। उसके माता पिता अब उसके टैलेंट के बारे में और जानना चाहते हैं लेकिन एलन उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह समनर है क्योंकि लोग डर सकते हैं कि वह खतरनाक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो यह भी छुपाता है कि वह दूसरी दुनिया से रिकारनेट हुआ है, इसीलिए वो बस इतना कह देता है कि उसे अभी अपने टैलेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तभी उसकी माँ जोर से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। उसे लगता था कि एलन रोज पेड़ पर पत्थर फेंकता है इसीलिए वो थोड़ा अजीब है, लेकिन असल में वह तो गॉड के ट्रायल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। रोडन उससे पूछता है कि वो अब आगे क्या करना चाहता है। एलन जवाब देता है कि वह इन ट्रायल्स का सीधा सामना करना चाहता है। रोडन को यह बात अच्छी लगती है और वह उसे हिम्मत देता है कि एल्मिया ने जो चुनौतियां रखी है उसे बहादुरी से झेले। अगर कहीं फंस जाए तो वह हमेशा उनसे मदद मांग सकता है। रोडन यह भी कहता है कि इस ऑरेकल वाली बात को सीक्रेट ही रखना क्योंकि अगर लोग समझे कि वह झूठ बोल रहा है तो परेशानी हो सकती है। हालांकि अंदर ही अंदर रोडन चाहता है कि वह जेरा को यह बात बताए और शेकी बगारे कि उसके बेटे को खुद क्रिएटर गॉड से ऑरेकल मिला है जो करीना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने से काफी बड़ी बात है। कुछ समय बाद एलन ने काफी सारे एल्बाहॉन शिकार कर लिए। वह उन्हें जेरा के साथ मार्केट ले जाता है क्योंकि जेरा उसे बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाना चाहता है। रास्ते में जेरा बताता है कि इस बार बोर हंट भी सफल रहा क्योंकि उसमें कॉमनर्स शामिल नहीं थे, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई। एलन जेरा से पूछता है कि सर्फ और कॉमनर्स में क्या फर्क होता है। जेरा समझाता है कि दोनों का सोशल स्टेटस अलग अलग होता है। सर्फ को 60% टैक्स देना पड़ता है जबकि कॉमनर्स ऐसा नहीं करते। कॉमनर्स को हर साल हर एडल्ट
पर 3 गोल्ड कॉइन और हर बच्चे 1 गोल्ड कॉइन टैक्स देना होता है। एलन यह सुनकर सोचे पड़ जाता है और फिर पूछता है कि सर्फ कॉमनर कैसे बन सकते हैं। जेरा बताता है कि या तो उन्हें फैमिली के हर मेंबर के लिए 10 गोल्ड कॉइन देने होते हैं या फिर लॉर्ड खुद उन्हें रिवॉर्ड के रूप में प्रमोशन दे सकता है। एलन जल्दी ही हिसाब लगा लेता है कि उसकी माँ लगातार बच्चों को जन्म दे रही है, इसलिए उसे जल्दी से 50 गोल्ड कॉइन्स जुटाने होंगे, नहीं तो अगले साल यह रकम 60 हो जाएगी। इसके बाद वे एक ट्रेडिंग कंपनी जाते हैं और सूखे मॉन्स्टर मीट के बदले सॉल्ट लेते हैं। फिर जेरा उसे अलग अलग दुकानों में ले जाता है और अलग अलग सामान का एक्सचेंज रेट समझाता है। कुछ दिनों बाद एलन अकेले मार्केट जाता है और खुद रिसर्च करता है कि सामानों की कीमत कितनी है। उसे पता चलता है कि एल्बाहॉन जेरकी का एक पैकेट 1 सिल्वर कॉइन में बिकता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसे 50 गोल्ड कॉइन कमाने हैं तो उसे 500 एल्बाहॉन का शिकार करना होगा। वह इस भारी ग्राइंडिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सीधे एक मेडिकल स्टोर पर जाकर माना रिकवरी पोशन पूछता है। दुकानदार जवाब देता है कि उनकी सस्ती दुकान में ऐसी फैंसी चीजें नहीं मिलती। तब एलन वहां रखी हुई अलग अलग मेडिसिन हर्ब देखने लगता है और उन्हें अपने ग्रेमोर में स्केच करके नोट कर लेता है ताकि आगे काम आ सके। एलन दुकानदार से पूछता है क्या उसके पास म्यूलर के फूल हैं? यह नाम सुनते ही दुकानदार थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि पिछली बार उसने ये फूल जेरा को बेचे थे। वो बताता है कि जेरा उस दिन उसकी दुकान में घुस आया था और फूल बेचने के लिए जिद करने लगा था। जेरा के पास पूरे पैसे नहीं थे, सिर्फ आधे पैसे थे। फिर भी वो लगातार मिन्नतें करता रहा और बोला कि बाकी पैसे बाद में दे देगा। दुकानदार बताता है कि जेरा ने सच में घुटनों में बैठकर उससे भीख मांगी थी और कहा था कि उसे ये फूल अपने दोस्त की जान बचाने के लिए चाहिए। आखिरकार दुकानदार को पिघलना पड़ा और उसने फूल दे दिए। हालांकि बाद में जेरा ने पूरे पैसे चुका दिए थे, फिर भी दुकानदार को वह दिन अब तक याद है। यह सुनकर एलन भावुक हो जाता है और दुकानदार को धन्यवाद के तौर पर सूखे मांस का एक पैकेट दे देता है क्योंकि उन्हीं फूलों की वजह से रोडेन की जान बची थी। इसके बाद एलन एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाता है और वहां रखे हथियारों को देखने लगता है। हर हथियार की कीमत करीब 50 सिल्वर कॉइन होती है। यह देखकर एलन समझ जाता है कि अभी उसके लिए यह सिर्फ सपना ही है, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ डेगोरा जो एक एक्स यूजर है आ जाता है और एलन से बदतमीजी से पूछता है कि वह उसके पिता की दुकान में क्या कर रहा है। एलन इस रूड लड़के से उलझना नहीं चाहता, इसलिए बस कहता है कि वह ऐसे ही देख रहा था और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डेगोरा बिना वजह एलन को घुसा मार देता है और कहता है कि अब एलन को उसका मिनियन बनना पड़ेगा। एलन को पॉल यानी गांव के चीफ के बेटे वाली बात याद आ जाती है। वह सोचता है कि अगर अभी विरोध नहीं किया तो डेगोरा आगे और ज्यादा सिर में चढ़ जाएगा, इसलिए एलन अपना सामान जमीन पर रखता है, अपनी लकड़ी की तलवार निकालता है और डेगोरा से कहता है कि जो हथियार चाहिए उठा लो, लड़ाई फेयर एंड स्क्वायर होगी। डेगोरा अपनी लकड़ी का बैट लेने दौड़ता है। इस बीच एलन और पॉल एक दूसरे से मिलते हैं। डेगोरा वापस आते ही बैट घुमाने लगता है, लेकिन एलन आराम से उसके सारे हमले डॉज करके ब्लॉक कर देता है। एलन समझ जाता है कि डेगोरा के वार में ताकत तो है, लेकिन स्किल के मामले में वो करीना के सामने कुछ भी नहीं है। एलन अचानक आगे बढ़ता है और एक तेज वार से डेगोरा का हथियार गिरा देता है। डेगोरा जमीन पर गिर जाता है और हार मान लेता है। इसके बाद एलन शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि वह आगे भी उसकी दुकान में सामान खरीदने आएगा, फिर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रोडेन की तबीयत बेहतर होने लगती है और वह फिर से काम में जाने लगता है। कुछ महीनों में डेगोरा भी बदल जाता है और अब वह करीना के घर आने लगता है, जो अब बच्चों का एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। पॉल भी वहाँ रहता है और मैस करीना के साथ अभ्यास करता है। हालांकि करीना उस पर काफी नरमी बरतती है। एलन देखता है कि उसका भाई मैश शायद स्पेयर यूजर बनने लायक है। तभी डेगोरा चुपके से एलन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मूवमेंट्स अब भी कच्चे हैं। एलन बस थोड़ा सा हटता है और डेगोरा फिर से जमीन पर गिर जाता है। एक रात एलन अपनी छोटी बहन को सोते हुए देख रहा होता है। तभी रोडेन और जेरा घर लौटते हैं। दोनों बहुत थके हुए लगते हैं। उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ। वे बताते हैं कि बेरोन ने इस साल 10 की जगह 15 जंगली सुअर शिकार करने का आदेश दिया है और इसी वजह से कॉमनर्स को फिर से शिकार में शामिल किया गया है। उनकी पत्नी गुस्से में पूछती है कि रोडेन के घायल होने के बाद ये बेवकूफी भरा फैसला किसने लिया, लेकिन वे बताते हैं कि यह बेरोन का आदेश है जिसे मना नहीं किया जा सकता। इससे भी बुरी बात यह है कि अगले साल उन्हें 20 सुअर शिकार करने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो लॉर्ड बाहर से और सर्फ लाएगा। यह गाँव के लिए बहुत खराब खबर है क्योंकि जो सर्फ शिकार नहीं कर पाएंगे उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। रोडेन कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा बार शिकार पर जाना, क्योंकि कॉमनर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि यह रास्ता भी खतरनाक है। तभी एलन बोल पड़ता है। वो कहता है कि चाहे वे कितनी भी बार शिकार पर जाए, कोटा हर साल बढ़ता ही रहेगा।
आखिरकार या तो बाहर से सर्फ लाने ही पड़ेंगे या फिर कॉमनर्स को शामिल करना पड़ेगा, इसीलिए कॉमनर्स को साथ लेना ही बेहतर रास्ता है। जेरा उसे डांटता है और कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो, लेकिन रोडेन एलन की बात ध्यान से सुनता है और उससे पूछता है कि क्या वह सुझाव दे रहा है। एलन कहता है कि उसे भगवान से विजडम मिली है, मतलब उसके पास ढेरों गेम्स खेलने का अनुभव है। एलन रोडेन और जेरा से कहता है कि कॉमनर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उसे दे दे और यहीं पर यह वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।